हेलो दोस्तों, मैं धीरज कुमार अपने YouTube चैनल धीरज स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हम इस चैनल पर नए नए आए हैं, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा भय बना रहता है, इसलिए थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट आती है, तो कृपया माफ़ कीजिएगा। हम आपको 10th क्लास की मैथ इस यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहे होंगे, जो यूट्यूब चैनल आपका धीरज स्टोरी पॉइंट के नाम से है। हम आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के सवाल हल करेंगे, जिसका एक हमने पहला सवाल लिया है। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। सवाल कहता है, एक उसने बहुपद दे दिया है और कहता है उसके शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ऐसा सवाल पेपर में हर वर्ष पूछा जाता रहा है आपके यूपी बोर्ड में, जिसको हम हल करेंगे आज। तो हमने लिखा दिया गया बहुपद। तो दिया क्या गया है बहुपद, आपको fx जो है दिया गया है 2x² प्लस 5x माइनस 12। ऐसे सवाल को हल करने के लिए, यानी सब शून्यांकों को निकालने के लिए, सबसे पहले हम दिए गए बहुपद के फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने का तरीका शायद सभी बच्चों को आता होगा, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ रहे होंगे, इसलिए हम थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करेंगे। तो हमने सबसे पहले किया 2x जो होता है आपका, ये जो बहुपद होता है, हम एक लाइन में बताना चाहेंगे कि जो बहुपद होता है, यानी आपका इस प्रकार का होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। इसमें a वाला भाग यहाँ पर 2 है, a का मान, b का मान 5 है और c का मान -12 है। तो बहुपद करने के लिए सबसे पहले हम a वाले ax² को ज्यों का त्यों उतारते हैं, फिर c इंटू a करके जो कुछ आएगा c इंटू a। c का मान है 12 -12 और a का मान है 2। इनकी यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, यानी 24 को हमको तोड़ना है और लाना होगा हमें b 5 को। तो 24 को यदि हम तोड़ें तो 8 तो 24 होता है, 8 यहाँ 24 होता है, तो 8 पे 3 जाएगा, आपका 5x आएगा, 5x हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 2x 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 12। यहाँ पर 2x² है, फिर 8 इंटू एक्स हुआ -3 इंटू एक्स, तो माइनस का 3x हो गया, -12। फिर हमने क्या किया, इन दोनों में यहाँ पर कॉमन देखते हैं कि कॉमन दोनों में क्या है। इन दोनों में जो है कॉमन आपका 2x दिख रहा है, तो हमने 2x कॉमन ले लिया। यहाँ पर आपका x बचा, यहाँ पर आपका 4 बच गया, तो x प्लस 4 बच गया, दोनों से कॉमन 2x मिल गया। फिर हमने इन दोनों में कॉमन ढूंढा, इन दोनों में कॉमन -3 मिला, -3 मिल गया और अंदर बच गया आपका x प्लस 4 बच गया। x प्लस 4 को एक दोनों में था, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो बच जाता है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर हम बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको 0 के बराबर दिखाया था। तो हमने fx बराबर 0 लिखा है, यानी fx 0 के बराबर है, तो आपके ये फैक्टर जो आए हैं x प्लस 4 2x माइनस 3 बराबर 0, ये भी 0 के बराबर होंगे। तो शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले एक को 0 के बराबर, फिर इसको भी 0 के बराबर रखा जाएगा। तो x प्लस 4 बराबर 0 रखा हमने, तो यहाँ से जब x बराबर निकालेंगे तो इधर 4 जो था आपका प्लस का था, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। यहाँ हमने रखा फिर 2x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो 3/2 आएगा। इसलिए हमें बहुपद fx के शून्यांक -4 व 3/2 प्राप्त होते हैं। शून्यांकों का योग। फिर सत्यता की जांच सवाल में कह रहा था, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच
सत्यता के संबंध की सत्य जांच कीजिए। तो यहाँ पर शून्यांकों का योग क्या होता है, आपका फार्मूला होता है शून्यांकों का योग माइनस का एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स यानी एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो एक्स आपका यह रहा, या इसका गुणांक 5 है, फार्मूले का माइनस है इसलिए माइनस का 5। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 2 है तो माइनस का 5/2 हो गया। अब योग करेंगे शून्यांकों का, हमारे शून्यांक आए हैं माइनस का 4 व 3/2, तो इनका योग करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 3/2, इनका योग करेंगे तो लासा लेंगे, आपका लासा 2 ही मिलेगा, इधर 4 हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस 3 ऐड करेंगे तो माइनस का 5/2 आएगा, माइनस का 5/2 आएगा। यहाँ पर इधर 5/2 था, दोनों बराबर आ गए, एक शून्यांकों का योग हो गया आपका। फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है आपका अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या होता है, जो सी वाला भाग होता है, जो यहाँ पर सी है यानी इसके साथ चर नहीं है, वही होता है अचर। तो सी का मान है आपका माइनस का 12, तो हमने लिख लिया माइनस का 12। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने ऊपर ही देखा कि 2 आया था, तो माइनस का 12/2। शून्यांकों का गुणनफल करेंगे जो प्राप्त हुए हैं, हमें प्राप्त हुए थे -4 व 3/2, इनका गुणनफल करेंगे तो 4 × 12 होगा बटे 2। आप इतना भी रख सकते हैं, यदि इसे कैंसिल करना चाहेंगे तो माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6 आएगा। इस प्रकार हमारे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच होती है। धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल धीरज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।